नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सुखनी दुखनी की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजकुमार था, वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। कुछ दिन बाद वह राजा बन गया और उसका विवाह भी हो गया। विवाह के बाद उसके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन जो रानी थी वो स्वर्ग सिधार गई। इस पर सब कहने लगे कि यह लड़की तो बड़ी अभागन है, जो इसके जन्म लेते ही इसकी माँ चल बसी। यह बहुत दुख लेकर आई है, इसलिए इसका नाम दुखनी रख दो। और उस कन्या का नाम दुखनी रख दिया गया। और जो राजा के मंत्रीगण थे वो राजा से बोले, महाराज, इस लड़की की देखभाल अब कौन करेगा, इसलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए, जिससे बच्ची को माँ मिल जाएगी और उसका पालन पोषण सही से हो जाएगा। तो राजा को उनकी सलाह सही लगी और राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। जब दूसरी रानी आई तो कुछ समय बाद उसने भी एक लड़की को जन्म दिया। जब दूसरी लड़की हुई तो उसका नाम सुखनी रखा गया। अब दोनों लड़कियों में 1 साल की ही छोटाई बड़ाई का अंतर था। दोनों देखने में जुड़वा जैसी लगती थी, लेकिन जो सौतेली माँ नई रानी आई थी वो बेचारी दुखनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उसका ख्याल रखती थी। वह अपनी बेटी को तो बहुत प्यार करती थी और उसका बचा कुचा बासी खाना जो दुखनी को खाने के लिए देती थी और उसको बहुत दुख देती थी। अब दुखनी और सुखनी बड़ी होने लगी, शादी योग्य हो गई, इसलिए उसका विवाह वह राजा से बोली, इसका विवाह कर दीजिए। इस पर राजा ने कहा कि ठीक है, हम दुखनी का विवाह कर देते हैं। लेकिन जो रानी थी वह दुखनी को बिल्कुल भी सुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए रानी ने जिद कर ली कि दुखनी की शादी किसी गरीब घर में होनी चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब राजा बेचारा बड़ी परेशानी में था, क्योंकि राजा को तो अपनी बेटी से भी प्यार था और वह रानी को भी नहीं खोना चाहता था, इसलिए रानी की जिद राजा पर भारी पड़ गई। अब जो दुखनी की शादी गरीब घर में कर दी, राजा ने एकदम गरीब घर जो भीख मांगकर गुजारा करता था उसमें दुखनी की शादी कर दी। अब सुखनी भी शादी लायक थी, तो रानी के कहने से राजा ने सुखनी की शादी बड़ी धूमधाम से एक बहुत बड़े खानदान में कर दी। दोनों बहन अपनी अपनी ससुराल चली गईं। दोनों की शादी एक ही नगर में हुई थी। एक बहन बहुत अमीर घर में और एक बहन बहुत गरीब घर में। अब दुखनी दूसरों के घरों में काम करने लगी, झाड़ू पोछा बर्तन करती और अपना और अपने परिवार का गुजारा करने लगी। एक दिन सुखनी अपनी बड़ी बहन दुखनी के घर आई और बोली, बहन, तुम दूसरों के घरों में काम करती हो, यही काम तुम मेरे घर में कर दिया करो और जो बचा कुचा रहे उसे अपना और अपने परिवार का गुजारा कर लिया करो। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेल लिया करेंगे। अब दुखनी बेचारी बड़ी भोली भाली थी, शिव जी की परम भक्त थी। वो कहने लगी कि बहन, ठीक खेल तो लिया करेंगे, लेकिन बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, दूसरों का ही काम करती हूँ, बदले में बासी कुसी भोजन लाती हूँ बच्चों का पेट पालने के लिए। वही काम मैं तुम्हारे यहाँ भी कर दूंगी, बच्चों को तो पालना ही है। दुखनी बेचारी भोली भाली दिल की बहुत साफ थी, सो मान ली छोटी बहन की बात। बेचारी लाचार थी, लेकिन दुखनी भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। कहते हैं ना, भगवान की भी सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो यही दुखनी के साथ भी हो रहा था। बेचारी को बहुत दुख देखना पड़ रहा था। अब दुखनी अपनी बहन के घर काम करने जाने लगी और उसके वहां जो रात का बासी खाना होता उसे लाकर अपने बच्चे को खिला देती। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। दिवाली का दिन आ गया। दिवाली का त्योहार था। लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज सबके घर में अच्छे अच्छे पकवान बने हैं और मैं भी आज बासी खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि बाल मन था, सो जिद पकड़ ली। अब इस पर वह अपने बेटे को समझाने लगी कि बेटा, क्या करें, हमारा तो नसीब ही खराब है, कहाँ से लाएं हम
तुम्हारे लिए पकवान, हमें तो इसी से गुजारा करना पड़ेगा। इस पर लड़का बोला, माँ, मौसी को बोलना कि आज दिवाली का त्योहार है, मेरा बेटा बासी खाना नहीं खाना चाहता। या तो बने हुए कुछ पकवान दे दो या फिर कुछ सूखा अनाज दे दें या आटा दे दे, जिससे हम अपने बच्चे के लिए कुछ बना देंगे। वह अपनी माँ से कहने लगा। दुखनी बोली, ठीक है बेटा, मैं जाकर अभी तेरी मौसी से कहती हूँ। वह गई और बोली, बहन, आज मुझे कुछ दे दो ताकि मैं भी अपने बच्चे को कुछ पकवान बनाकर खिला सकूं। उसकी बहन ने झाड़ू उठाई और दुखनी को पीटना शुरू कर दिया और उससे घर के बाहर निकाल दिया। तो बेचारी रोते हुए वहां से चल दी और अपने घर आकर एक कोने में बैठकर रोने लगी। आज बेटे को भी क्या खिलाएगी, क्योंकि माँ की ममता तो अपने बच्चे के बारे में सोच सोच कर तड़प रही थी कि मेरा बच्चा तो भूखा है। आज तो पकवान तो क्या, आज बासी खाना भी नहीं मिला। बैठकर रोने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। उसकी तो माँ की ममता तड़प रही थी। दुखनी ने अपनी पूरी बात अपने बच्चे से बता दी कि बेटा, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। बच्चा बोला, क्या माँ, मौसी ने पकवान नहीं दिए? इस पर वह बेचारी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन बच्चा था, उससे भी अपनी माँ का दुख नहीं देखा गया। वह कहने लगा, ठीक है माँ, आज मैं भूखा ही सो जाऊंगा। और वे रात को दोनों माँ बेटे भूखे ही सो गए। सुबह फिर उसे अपने बच्चे की चिंता सताने लगी, तो उसने मन में ठान लिया कि आज वह बहन के घर काम करने नहीं जाएगी और वह जंगल की तरफ निकल गई। जंगल से लकड़ी लाकर बेच दूंगी और अपना गुजारा करूंगी। जब वह जंगल की तरफ जाने लगी तो रास्ते में उसे एक गाय मिली जो ब्याने वाली थी और दर्द से तड़प रही थी। गाय की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। गाय बोली कि बहन, तुम मेरी मदद कर दो। तो दुखनी को गाय पर दया आ गई और उसने गाय की मदद कर दी, जिससे बछड़े का जन्म हो गया। वहां से वह आगे चल दी। आगे गई तो उसे एक जहरीली नागिन मिली जो कैंचुली में भरी हुई थी। वह कैंचुली से बाहर नहीं आ पा रही थी, जिससे वह बड़ी परेशान हो रही थी और बहुत तड़प रही थी। जब नागिन ने दुखनी को देखा तो सहायता के लिए कहा, तो नागिन ने कहा कि मैं तुम्हें कैंचुली से बाहर आने में तो मदद कर दूंगी, लेकिन तुमसे डर लग रहा है कि तुम मुझे काट लोगी। तब नागिन ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं डसूंगी। तो दुखनी ने धीरे धीरे अपने हाथ से नागिन के ऊपर से फिराने लगी और जिससे नागिन कैंचुली से बाहर आ गई। तो नागिन ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और कहने लगी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। और दुखनी वहां से आगे जंगल में जाने लगी। उसे वनस्थली माता एक बुढ़िया के भेष में मिली। दुखनी को देखकर बोली, बेटी, मेरे चलने फिरने में बहुत दिक्कत आ रही है और जंगल में मदद की कोई भी नहीं दिखाई दे रहा जिससे मैं मदद लूं। बेटी, तुम मेरी कुछ मदद कर दो। इस पर दुखनी को बुढ़िया पर दया आ गई और उसकी सेवा करने लगी। जो बुढ़िया माई कहती वही दुखनी कर देती। इससे बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई और जब दुखनी जाने लगी तो बूढ़ी माई बोली, बेटी, मेरी जेब में देख, कुछ है। तो दुखनी ने जब उसकी जेबों में हाथ डाले तो जेब में सोना, चांदी, हीरा, मोती भरे हुए हैं। तो दुखनी कहती है, माई, इसमें तो सोना चांदी भरे हुए हैं। बूढ़ी माई कहती है, बेटी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, यह सब तुम्हारे लिए है, इसे ले जाकर अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से करो। यह सुनकर दुखनी बहुत खुश होती है और जब वह वहां से वापस चलती है तो रास्ते में उसे वही नागिन मिलती है। तो नागिन दुखनी से कहती है कि बहन, तुमने मेरी बहुत सहायता की थी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तो दुखनी उसके पास रुकती है तो नागिन उसे एक नागमणि देती है, जिससे कहती है कि यह तुम्हारे घर में रहेगी तो तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तो दुखनी नागिन को प्रणाम करके आगे चल देती है। तो रास्ते में उसे फिर वही गाय मिलती है, जो गाय दुखनी से कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ, क्योंकि तुमने भी मेरी सहायता की, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ।
तो तुम हमारे साथ, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मेरा गाय और बछड़ा दोनों जो दुखनी के साथ चल देते हैं। गाय कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सा दूध दूंगी, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भरण पोषण होगा। दुखनी बोली ठीक है गऊ माता, चलो। तो आगे आगे दुखनी और पीछे पीछे गऊ माता बछड़े के साथ चल देती है। गाय बड़ी खुश थी और दुखनी भी बहुत खुश थी। अब वह खूब अमीर बन गई। जब घने दिन हो गए तो सुखनी जो थी दुखनी की बहन दुखनी के घर आई कि उसका गुजारा कैसे चल रहा है, जरा चलकर देखें तो सही। और यह देखकर वह चौंक जाती है कि इतना सब कुछ इसको कैसे मिल गया। फिर भी वह कहती है दुखनी, तुम तो मेरे घर काम करने क्यों नहीं आती हो? अब मैं तुम्हारे बिना जो है क्या खाना भी नहीं दिया करूंगी, तुम्हें बासी खाना नहीं दूंगी, तुम्हें ताजी खाना दूंगी। कम से कम मेरा काम करने तो आ जाया करो बहन। इस पर दुखनी बोली कि क्यों, हम तुम्हारे घर क्यों काम करने आए? झाड़ू पोछा करने से ऐसा करो कि तुम ही मेरे घर में काम कर दिया करो और मैं तुम्हें बासी भोजन नहीं ताजी बना कर दूंगी। इस पर दुखनी की जो बहन सुखनी होती है चिढ़ जाती है और बोली, मेरे घर का बासी भोजन खाकर मुझे ही आंखें दिखा रही है। और यह सब कहकर वह वहां से चली जाती है। कहती है कि पता नहीं कहां से चोरी कर लाई है, राजा से कहकर तुम्हें फांसी पर चढ़वाऊंगी। इस पर दुखनी ने सारी बात सुखनी को बता दी कि कैसे गाय और नागिन और बूढ़ी माई ने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे यह सब दिया है। यह सुनकर सुखनी के मन में लालच आ गया और बोली कि मैं भी जंगल में जाऊंगी। तो सुखनी ने एक फटी हुई साड़ी पहन ली और जंगल में चली गई। जब वह कुछ आगे चली तो उसे दहाड़ती हुई एक शेरनी मिली, जिससे जान बचाकर वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ी। अब उसे वही नागिन फुंकारते हुए मिली जो उसकी तरफ झपटती है, तो वह वहां से भी जान बचाकर आगे बढ़ी। अब आगे वह उसे वही बूढ़ी माई मिली और वह कहने लगी, बेटी मेरे सिर में जुएं हो गई हैं, जरा देख तो दे। तो सुकनी ने कहा, मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे सिर में जुएं देखूं या तुम्हारी सेवा करूं। तो बुढ़िया ने कहा, बेटी मेरे थैला में कुछ रखा है, उसे ले जाओ। तो वह बड़ी लपक कर थैले पर झपट पड़ी। जब उसने थैला खोला तो उसमें कीड़े मकोड़े मंडरा रहे थे, जिससे सुखनी डर गई और बोली, आपने दुखनी को तो इतना धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। इस पर देवी रूपी बुढ़िया माई बोली, दुखनी सच्ची भक्त थी और दयालु थी और बहुत अच्छी औरत है, वह सबके दुख सुख को समझती है और सेवा भावना है उसमें, और तुम लालच के बस यहाँ आई हो। और बूढ़ी माई ने अपने डंडे से उसे मारना शुरू कर दिया और जंगल से बाहर निकाल दिया। और घर जाकर सुखनी पश्चाताप करने लगी। बचपन से अब तक उन्होंने दुखनी को बहुत दुख दिए थे। तो दोस्तों, जो दुखनी थी वह भोले बाबा की सच्ची परम भक्त थी। उस पर भोले बाबा की कृपा हुई। कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी की जो आवाज नहीं आती है, वही उस सुखनी के साथ हुआ। उन्होंने इतने गलत कर्म किए, इतना गलत दुखनी के साथ किया, सौतेला व्यवहार किया, जिसकी उन्हें सजा मिली। दुखनी ने इतनी अच्छी पूजा पाठ करती थी, सबके दुख सुख में रहती थी, इसलिए भगवान ने उस पर कृपा करी। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे प्रभु, जैसे आपने दुखनी का दुख दूर किया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले और इस कथा को सुनने वाले सबके संकट दूर करना। बोलो हर हर महादेव।